समतल यानी कि द प्लेन पे है। और आज का हमारा पहला टॉपिक है दो समांतर तलों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। मैं यहाँ पर दो समांतर तल लेता हूं, एक यह तल हो गया और दूसरा तल ये हो गया। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि माना दो समांतर तलों का समीकरण, समांतर तलों का समीकरण एक का लिख देते हैं वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू में d1 तथा दूसरा ले लेते हैं वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू में d2 है। ये दो समांतर तलों का समीकरण दिया है। एक है आपका वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू में d1 और दूसरा है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू में d2। ये दो समांतर तल है और इन्हीं दोनों समांतर तलों के बीच की हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। यानी यह भी इस पे लंब हो जाएगा, यह भी इस पे लंब हो जाएगा। लंबवत दूरी ना आपकी न्यूनतम दूरी कहलाएगी। चलिए मैं इस दूरी को P मान लेता हूं। माना दोनों तलों के बीच की न्यूनतम दूरी P है। ठीक है, न्यूनतम दूरी क्या है? P है। अच्छा, यहाँ पे मैं बिंदु A देता हूं और यहाँ पे बिंदु B देता हूं। मैं मान लेता हूं कि माना बिंदु A जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A ले लेता हूं, तल वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू d1 पर स्थित है। अच्छा, जब यह बिंदु इस तल पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा, ये इसको संतुष्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर n इक्वल टू में d1। और यह भी हम लोग जानते हैं कि बिंदु A जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A दिया है से तल वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू d2 की दूरी, इस बिंदु से इस तल के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि इसकी दूरी जो होगी, जो P होगा वह किसके बराबर होगा? तो मोड में देंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर n माइनस में d2। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि किसी बिंदु से किसी तल की लंबवत दूरी क्या होगी, किस तरह से निकालते हैं, यही ना बताया था। और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। चलिए तो यहाँ P बराबर में देखो तो वेक्टर A डॉट वेक्टर n किसके बराबर है? d1 के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा d1 माइनस d2, मोड में d1 माइनस d2 और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। ये हो गई दो समांतर तलों के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, दो समांतर तलों के बीच की दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला d1 d2 आपके पास दिए गए होंगे। ठीक है, और ये n वेक्टर भी आपके पास वेक्टर में ही दिए, वहां जो तल का समीकरण होगा उसी में दिया होगा, तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अब इसका कार्तीय रूप देख लिया जाए, कार्तीय रूप में। ठीक है, कार्तीय रूप में मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ, दो तल ले लेता हूँ, दो समांतर तल है। ठीक है, दो समांतर तल हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा तो कार्तीय रूप में यहाँ पे तलों का समीकरण क्या हो जाएगा? तो एक ले लेता हूं ax प्लस by प्लस cz प्लस में d1 बराबर 0 और दूसरा ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर 0 है। ये दो तलों का आपका समीकरण है। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु A है जो तल पर स्थित है, किसी एक तल पर। ठीक है, मान लेते हैं ये A बिंदु है और एक यहाँ B बिंदु है। ठीक है, अब A बिंदु का निर्देशांक हमारे पास दिया हो x1 y1 z1, जो पहले वाले तल पर स्थित है। तल इसका लिख देते हैं, ये तल है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर में 0 और दूसरा है आपका यहाँ पर ax प्लस by प्लस cz प्लस में d2 बराबर में 0 और यही न्यूनतम दूरी की हमें बात करनी है। ठीक है, दोनों तलों के बीच की दूरी की बात हमें यहाँ करनी है। चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? माना बिंदु A
जिसका निर्देशांक है x1 y1 z1 z1, ये किस पे है? तल ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है, इस तल पर स्थित, तो इसको ये संतुष्ट करेगा, यानी हो जाएगा यहाँ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस में d1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से हम लोग ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बराबर में माइनस का d1 लिख सकते हैं। और यह भी जानते हैं कि बिंदु A जिसका निर्देशांक क्या है x1 y1 z1 से तल ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर 0 की दूरी, किसी बिंदु से किसी तल के बीच की दूरी कार्तीय रूप में मैंने बताया था, क्या बताया था? तो यहाँ हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस में d2, ठीक है, और बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये ना बताया था। चलिए, तो यहाँ पर इसके जगह पर मैं यहाँ पे माइनस का d1 लिख सकता हूँ और प्लस में d2 बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि दूरी निकालने के लिए हो गया d2 माइनस d1, ठीक है, d2 माइनस d1, ये आपका मोड में है पॉजिटिव के लिए, रूट अंडर a बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक कार्तीय रूप में हो गया, समझ गए? तो उसके ऊपर जो वेक्टर फॉर्म में था वहां d1 माइनस d2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे ना मोड में दिया है तो पॉजिटिव हो ही जाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, d2 माइनस d1 हो चाहे d1 माइनस d2 हो। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक रेखा और एक तल के बीच का कोण, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन, अगला टॉपिक है हमारा। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर एक तल ले लेता हूँ, ठीक है, और एक रेखा भी ले लेता हूँ, ठीक है, एक तल और एक रेखा हो गया। चलिए मैं मान लेता हूं कि माना तल का समीकरण जो है आपके पास, हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर में d, और रेखा का जो समीकरण है, रेखा का समीकरण वह हमारे पास दिया है वेक्टर r बराबर में वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, यह दिया हुआ है, ठीक है। तो यह आपकी तल हो गई और यह आपका रेखा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का हमें कोण निकालना है। अच्छा, हमारे तल का समीकरण दिया है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू में d, तो ये वेक्टर n क्या है? इस तल पर अभिलंब, तो ये आपका अभिलंब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तल पर अभिलंब जो है यह आपका क्या है? वेक्टर n है, वेक्टर n है, तल पर अभिलंब क्या है? वेक्टर n है, ठीक है, ये आपका अभिलंब हुआ, समझ रहे ना? अच्छा, और ये रेखा का जो समीकरण दिया है, यहाँ पर रेखा का जो समीकरण दिया है हमारे पास, यहाँ ये वेक्टर ए क्या है? तो वेक्टर ए एक बिंदु का स्थिति सदिश है जिस बिंदु से यह रेखा गुजर रही है, और वेक्टर बी क्या है? इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर कोई सदिश दिया गया है। तो देखिए इस रेखा के समांतर जो सदिश होगा, इसके द्वारा और इसके द्वारा जो कोण बनेगा वह समान ही होगा, ठीक है ना। वह कोण क्या होगा? समान ही होगा, इक्वल ही होगा। किसके इक्वल होगा? तो अभिलंब और रेखा के बीच के बने कोण के, अभिलंब और रेखा के बीच में जो कोण बनेगा ना, वह कोण किसके बराबर होगा? तो अभिलंब और इस रेखा के समांतर सदिश के बीच के कोण के, ठीक है। समांतर, ये जो समान यहाँ पे देख रहे हैं ये इसके समांतर है, तो इसके बीच का कोण इसके बीच के कोण के बराबर होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इस तल और रेखा के बीच का कोण, यानी इस कोण को प्राप्त करना है। तो इस कोण को मैं यहां पर मान लेता हूं थीटा। माना रेखा तथा समतल के बीच का कोण थीटा है। बीच का कोण क्या है?
थीटा है। तो यह जब थीटा कोण है और ये पता है कि ये इस पे लंब होता है, तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यह कोण निकाल दूं, यह वाला कोण निकाल दूं कॉस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि देखो हमारे पास वेक्टर n है और एक वेक्टर b है, इन दोनों के बीच का कोण जो होगा, इन दोनों के बीच का कोण यह होगा, होगा ना जी। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा की, तो यह किसके बराबर होगा? तो आपको पता है कि दो सदिशों के बीच का कोण किस तरह से हम लोग निकालते हैं। क्या हो जाएगा? वेक्टर b डॉट वेक्टर n और बटा में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और फिर वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। और चूंकि ये जो कोण आएंगे ये 0 to 90 ही आएंगे, 0 to 90 के बीच ही होंगे, तो ये हमेशा हम लोग किस में दे देंगे? तो इसको दे देंगे मोड में, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाता है? साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा b1 डॉट b2 और बाई में b1 सॉरी b का मैं सॉरी b1 डॉट b2 बोल रहा हूं, वेक्टर b डॉट वेक्टर n और बटा में b का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड। ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे वेक्टर b डॉट वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट और बटा में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और इनटू में n का मैग्नीट्यूड। ऐसे हम लोग लिख देंगे ना। चलिए, यानी कि यहां से हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि साइन थीटा बराबर में, अगर रेखा और तल के बीच का कोण निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यही ना हमें कोण निकालना है, समझ गया ना बात को। चलिए अब इसका कार्तीय रूप देख लिया जाए। कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप हमारे पास रेखा का समीकरण मान लेते हैं दिया हो x माइनस x1 बटा में l, y माइनस y1 बटा में m और फिर आपका आ जाएगा z माइनस z1 बटा में n। तल का समीकरण या समतल का समीकरण दिया हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर ले लेंगे साइन थीटा बराबर में, इसी के अनुसार आ जाएगा साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी। ठीक है, मोड में देंगे क्योंकि पॉजिटिव लेना होगा और बटा में रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के आधार पर यह आ गया। ठीक है, तो कार्तीय रूप में यह फॉर्मूला लगाएंगे और वेक्टर रूप में आप यह फॉर्मूला लगाएंगे। तो यही आपके लास्ट टॉपिक थे। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाएंगे। आपको क्या करना होगा, हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।